नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। यूकेडी से प्रचार सचिव हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहला प्रश्न जितेंद्र जी मेरा ये है, आप युवा पीढ़ी हैं, एक युवा पीढ़ी से युवाओं से जुड़ा ही एक अगर मैं सवाल पूछूं, हम देखते हैं बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, तमाम दल हैं जिनका नाम भी कहीं ना कहीं हम उंगलियों में गिन नहीं सकते, लेकिन काम जो है उनके द्वारा हमेशा एक प्रश्न चिन्ह हर 5 साल बाद लग जाता है। और विशेष तौर पर उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो ना पहाड़ों का विकास अभी तक हमें देखने को मिला है, ना ही कुछ खासा बदलाव हमें प्लेन्स में देखने को मिला है। तो इसमें जिम्मेदार किसे आप समझते हैं? देखिए, जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये 5 साल जैसे वोट लेने के बाद ये अपना गायब हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये फिर वापसी कर लेते हैं, या जो हमारी उत्तराखंड की जनता है उनको ये लोग भ्रमित करते हैं एक तरीके से, क्योंकि काम इनका धरातल पे कुछ भी नहीं रहता है। और ये भ्रमित करने का जो काम है ये करते हैं युवा जो हैं। मैं एक युवा सोच के साथ यहाँ पे आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि ताकि एक युवा को देख करके और जो मेरे साथ युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि आज की डेट में रोजगार बहुत जीरो लेवल पे हो गया है ये उत्तराखंड में, तो क्योंकि युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन सबसे ज़्यादा इससे बढ़ रहा है। तो मैं इसी सोच के साथ यूकेडी से जुड़ा हूँ, जो क्षेत्रीय पार्टी है हमारी, जिसने उत्तराखंड बनाने के लिए जो संघर्ष कराया है, तो क्यों ना हम इसी दल के साथ दे करके इसे आगे बढ़ाए। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड का विकास जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय लोग ही उसे कर सकते हैं। कोई बाहर का आदमी उसे आगे नहीं कर सकता है, क्योंकि दिल्ली वाले को नहीं है पता कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज चलती है। देखिए, क्षेत्रीय लोग जो हैं वो क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हैं, वो उन चीजों से परिपूर्ण समझते हैं उस चीज को कि कहाँ पे क्या होता है। इसीलिए मैं क्षेत्रीय दल के साथ हूँ। और मैं आने वाले जो चुनाव में मैं वोट जो है मेरा, वो तो अपना यूकेडी के लिए ही है मेरा। और युवाओं से भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि इस बार सोच समझ करके जो अपना क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय ताकत है, देखिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें, क्योंकि मेरे जैसे युवा रोजगार के चक्कर में घर से बाहर हैं। मैं खुद अपना चमोली से हूँ, पर मैं रोजगार के लिए वहां से बाहर हूँ। अगर हम लोगों को वहीं पे रोजगार प्रोवाइड कराया जाए तो कोई अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये हो जाएगी कि पलायन रुक जाएगा, जो सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम हो चुकी है पलायन की, कि पलायन नहीं होगा। युवा अपने वहां पे स्वरोजगार करेगा, रोजगार की सुविधा उसे मिलेगी तो वो वहां पे रोजगार करेगा, अपने घर से बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बातें यही हो रही है कि चुनाव में आते हैं लोग, बड़े बड़े नेता आते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, और उसके बाद घोषणाएं करने के बाद वो लापता हो जाते हैं, कोई दिखता नहीं है। तो लापता होने के बाद हमारा एक ही कारण है इस बार जो भी है, कि सोच समझ करके जो युवा है वो अपना वोट कास्ट करें ऐसी, क्योंकि एक वोट की कीमत ही अभी उत्तराखंड को बचा सकती है। एक वोट है जो अभी उत्तराखंड के हालात बदल सकता है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम वोट देते हैं, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं शराब दे करके, पैसा दे करके, जो भ्रमित जिसे कहते हैं, वो करने का काम कर रही है। तो ये चीज़ों पे मेरा अभी अनुरोध है सबसे कि जो युवा मुझे देख रहे हैं या जो भी हैं, वो अपना वोट एक अहम जो है उनका अपने रोजगार, अपने शिक्षा, पलायन को लेकर के इसके बारे में सोच करके ही इस बार वोट करें। ऐसा नहीं कि किसी को 100 रुपए दे करके, 500 रुपए दे करके आप अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये वोट ऐसा है कि आप अभी 500 के चक्कर में तो वोट दे दोगे, पर अगले 5 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा युवाओं से खासकर अनुरोध है कि वो अपना वोट सोच समझ के डालें। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत बेहतरीन जवाब आपने कहीं ना कहीं दिया। और उत्तराखंड को भी ऐसे जागरूक युवाओं की बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि वो भी जाने कि 500-600 रुपए जो है आपके एक दिन के लिए, जो आपके गुजारे के लिए होता है, लेकिन सरकार जो आपके लिए नौकरियां निकालती है, सरकार का जो फर्ज बनता है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं सरकार जो उससे पैर पीछे उसके लिए कर लेती है। एक सवाल मेरा यह है कि युवाओं में हम नशे की प्रवृत्ति बहुत देखते हैं आजकल के दौर में, जैसे आपने आपकी जो है लालच में या फिर पैसों की लालच में जो है वो वोट को बेच देते हैं, वोट किसी को खरीदवा देते हैं। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि क्या इसकी एक कारण ये भी हो सकता है जो प्रवृत्ति नशे की बढ़ गई है युवाओं के बीच में? जी, क्योंकि नशा जो है ये युवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। वो इसीलिए बढ़ा है कि जो ये राष्ट्रीय दल है, इन्होंने अपने राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे हर जगह वाइन शॉप है, हर जगह नशे का कारोबार है, तो इन्होंने उत्तराखंड में भी हर गली में वाइन शॉप खोल दिए हैं, हर जगह।
अब ऑब्वियसली बात है कि हर जगह जहाँ वाइन शॉप खुलेगा तो आदमी लेगा उसे, और युवा जो भावी पीढ़ी है वो जाती है और उसे यूज करती है। तो इसमें या तो जैसे उत्तराखंड में, जैसे गुजरात में बंद हो सकती है शराब, बिहार में बंद हो सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती है? ये युवा नहीं सोच रहा है इस चीज को। जब हर जगह शराब बंद करा सकते हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? अगर उत्तराखंड में शराब बंद होती है तो उत्तराखंड का जो हालात है वो काफी हद तक सुधर जाएगा, क्योंकि जो भावी पीढ़ी है हमारी, युवा पीढ़ी है, वो हर जगह बर्बाद हो रही है नशे के चक्कर में। सबसे ज्यादा नशे की लत उत्तराखंड में लोगों को ज्यादा लग चुकी है, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय दलों ने जो ये अपना उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए वाइन शॉप जो भी है इन्होंने ये यहाँ पे करा है, ये इसीलिए करा है। इससे पीढ़ी जो आने वाली है हमारी ये खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कोई नशे की आज की डेट में आप लगाओ 15 या 16 साल का बच्चा भी शराब पी रहा है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। पर अगर उत्तराखंड में शराब ही बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं पीढ़ी सुधर जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात कही कि नशे को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं इस बार सरकार विफल साबित हुई है, क्योंकि देखिए जहां हम एक तरफ नशे को रोकने की बात करते हैं वहीं एक तरफ हम आबकारी विभाग बनाते हैं जो शराब से रिलेटेड है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हम देखते हैं अब चुनाव आने वाले हैं, 2022 विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही महीनों की या कुछ ही दिन की दूरी में हम कह सकते हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से चुनना चाहिए अपने युवाओं को, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा जो है भटक जाते हैं। जैसे अभी हम इस विषय पे चर्चा भी अभी कर रहे थे कि किस कारण से वो भटकते हैं, तो कैसे जो है उन्हें अपना प्रत्याशी चुनना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि यूं तो नारे लग जाते हैं हर हर मोदी या राहुल गांधी को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन केंद्र के नेता से प्रत्याशी जो विधानसभा का है उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जो विकास करेगा, जो विधानसभा का विस्तार करेगा वो प्रत्याशी है विधानसभा का। तो ये समझना बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, युवाओं से मेरा एक ही अपील है कि इस बार आप विधानसभा में जिसको भेजोगे एक पढ़े लिखे नागरिक को भेजना, जो पढ़ा लिखा होगा, शैक्षिक होगा, जिसे पता होगा हर सेक्शन का। युवा हम क्या करते हैं कि हम किसी एक ऐसे शख्स को वोट दे देते हैं जो एक नाम चलता है कि इसको जिताना है, बीजेपी से है, कांग्रेस से है। मुझे बीजेपी कांग्रेस से भी कोई प्रॉब्लम ये है कि हम बिना पढ़े लिखे आदमी को हम विधानसभा भेज देते हैं। जिसने पढ़ा ही नहीं है तो वो विधानसभा जाके करेगा क्या? सही बात। जिसे उन चीजों का ज्ञान ही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं विकास करेगा ही नहीं। वो अपना विकास करेगा जो उसे आता है, वो बाकी और चीजें तो कर नहीं सकता है ना। क्योंकि पढ़ा लिखा नागरिक जब जाएगा, एक पढ़ा लिखा नागरिक जब जाएगा तो वो पढ़े लिखे के तौर पे सोचेगा, वो युवाओं के बारे में सोचेगा, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए रोजगार के बारे में सोचेगा, वो प्लान को रोकने के बारे में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर के लिए सोचेगा। हाँ जी। क्योंकि अब अनपढ़ को हम भेजेंगे तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरा युवाओं से अनुरोध है कि इस बार विधानसभा में जो भेजेंगे, जिस भी प्रत्याशी को चुन के भेजेंगे, उसे ये लोग एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पे उसे भेजें। जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है कि सरकार बहुत सारी जो है निकालती हैं रोजगार के लिए। जैसे आपने कहा पढ़े लिखे कैंडिडेट को, तो हम देखते हैं आजकल पढ़ा लिखा कैंडिडेट जो है बहुत कम यूं तो नजर आता है, लेकिन तमाम लोग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ भागते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट को दरकिनार करते हैं क्योंकि उसमें मेरिट लिस्ट बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक तो हाइप में कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार होता है, इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अगर एफिलिएशन की बात करें तो वो बहुत ऊपर होती है। एक सवाल मेरा ये है कि स्वरोजगार निकालती है सरकार, सरकार इन्वेस्टर सबमिट करवाती है ताकि अलग अलग जो इंडस्ट्रीज आए निवेश करें उत्तराखंड में और रोजगार जो है युवाओं को प्रोवाइड कराएं। स्वरोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसके तहत जो है लोन युवा ले सकते हैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए? सच में कारगर है जमीनी स्तर पर ये योजनाएं? जी कारगर तो है, पर कार्यकर्ता बैग मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो लोन के लिए अप्लाई तो करते हैं, पर उन्हें सरकार तो कह देती है कि हम स्वरोजगार के लिए आपको दे रहे हैं, पर वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है कईयों को। कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है, कहीं फॉर्मेलिटी में उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। अगर युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए अगर उन्हें लोन सैंक्शन किया जाता है, उन्हें मिलता है वो चीज़, तो युवा ऑब्वियसली रोजगार करेगा और युवा अपना रोजगार करने के साथ साथ वो 10 लोगों को रोजगार भी देगा। अगर आप किसी क्षेत्र में किसी युवा को रोजगार के लिए लोन देते हो तो उसमें क्या होता है कि एक जो युवा है जो लोन ले रहा है तो ऑब्वियसली वो अकेले तो काम करेगा नहीं, उसे टीम वर्क की जरूरत तो होगी। तो आज उसने लोन लिया है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे युवाओं को लोन दो, जो काबिल है
जिसको लगता है कि वो कर सकता है उस बंदे को आप देख करके लोन दो। देने के क्या होगा, उसके नतीजे ये हैं कि वो अपने साथ 10 लोगों को भी काम पे लगा सकता है और 100 लोगों को भी लगा सकता है। उससे क्या होगा कि एक तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, पलायन रुक जाएगा, दूसरा युवा को अपने ही स्तर पे रोजगार मिल जाएगा। एक अंतिम सवाल जितेंद्र जी मेरा ये है, आईपा द्वारा जो है एक प्रयास किया जाता है कि जो भी समाज के मुद्दे हैं उन्हें समाज से ही निकाल के समाज के भीतर रखा जाए, ताकि जो समाज जागरूक नहीं है या फिर जो प्रत्याशी जो है समाज की बात सुनना नहीं चाहते, उनकी आवाज बनने का कहीं ना कहीं काम आईपा करता है। इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं आईपा की, और अगर कोई मार्गदर्शन आईपा को आप देना चाहें? मार्गदर्शन मैम देखिए, आपका सबसे बेस्ट है, मैं आईपा में आपके आया था, अभी आपका प्रोग्राम था एक, मैं वहाँ पे भी आया था। मैंने देखा कि आपकी बहुत अच्छी मुहिम है ये। आप जो जनसंवाद है लोगों से आप जो करते हो, बहुत बढ़िया लगा कि आप जन मुद्दों पे भी आप बहुत अच्छा काम करते हो, दिखाने का सोशल पे आप सबसे बेस्ट काम करते हो, मैंने ये देखा है। आप मैम जमीनी मुद्दे जो हैं आपको, क्योंकि सरकार तो कुछ ना कहीं ना कुछ करती नहीं है, क्योंकि ये 5 साल जिनकी भी सरकार बनेगी वो सरकार में आप बैठे रहेंगे तो उनको कोई मतलब है नहीं। आपका सबसे बेस्ट है कि आप दिखाते हो हर चीज को, क्योंकि मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छिपा देती है। ये ऑब्वियसली बात है कि कई मुद्दों को ये छिपा देते हैं। तो आईपा ऐसा है कि जो हर छोटी से छोटी चीज को दिखाते हैं। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। ये थे जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और बहुत बेहतरीन सीख कहीं ना कहीं आईपा को भी दे दी और आईपा के दर्शकों को भी दे दी कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप जागरूक होने चाहिए कि किस प्रत्याशी को आप चुन रहे हैं, ना कि किस पार्टी को आप चुन रहे हैं। देखिए, एक युवा जो है किसी भी प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और अब जब एक युवा जो है अपनी आवाज को प्रचंडता से सरकार के आगे रखता है, जागरूकता दिखाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी भ्रष्टाचार करने से पहले सोचती है, विभिन्न अधिकारी भी भ्रष्टाचार करने से पहले सोचते हैं। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।